उस छोटे से गांव में रात अंधेरे से नहीं, कहानियों से गहरी होती थी। और उन कहानियों के बीच रवि अपने पुराने कच्चे घर में माँ के साथ रहता था। माँ देखना, अगर कभी चोर वोर आ गया ना तो मैं अकेला ही भगा दूंगा। पूरे गांव में किसी से नहीं डरता मैं। हाँ, दिन के उजाले में तो तू सचमुच बड़ा वीर लगता है। बस रात होते ही तेरी बहादुरी खिड़की के पीछे छिप जाती है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे किससे डर लगेगा? उस पीपल के पेड़ से? लोगों ने बेकार में उसका नाम खराब कर रखा है। दिन में रवि की आवाज ऊंची रहती, कदम तेज रहते और आंखों में अकड़ तैरती रहती। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता, वही आंखें बार बार गांव के बाहर खड़े पीपल को ढूंढने लगती। नाम खराब लोगों ने नहीं किया बेटा। कुछ जगहों की चुप्पी खुद अपनी कहानी कहती है। रात में उस तरफ मत दिखा कर। मतलब आप भी मानती हो कि वहां कुछ है? माँ तुम भी ना, गांव वाले बस डरते हैं इसलिए ऐसी बातें बनाते हैं। डर हमेशा झूठ से नहीं पैदा होता रवि। कभी कभी डर किसी पुराने सच की बची हुई परछाई होता है। तो फिर सब लोग शाम होते ही दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं? जैसे कोई त्योहार नहीं, कोई पहरा चल रहा हो। क्योंकि आज अमावस की रात है और इस गांव में अमावस के बाद लोग बेवजह बाहर नहीं रुकते। वही चुड़ैल वाली बात, आधी रात के बाद निकलती है, पायल पहनकर चलती है और जिसे देख ले उसे साथ ले जाती है, यही ना? ऐसी बातें हंसकर नहीं बोलते। कुछ नाम जितने कम लिए जाएं उतना अच्छा होता है। गांव में उस रात सन्नाटा जल्दी उतर आया। कुएं पर रखी बाल्टियां खाली रह गईं। चौपाल की हंसी बीच वाक्य में टूट गई और कुत्ते तक किसी अनजानी दिशा को देखकर दुम दबाकर बैठ गए। सच में आज तो सब बहुत जल्दी अंदर चले गए। ना रामू काका की खांसी, ना बच्चों की आवाज, कुछ ज्यादा ही चुप्पी है। यही चुप्पी सबसे पहले सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी। तू खाना खा ले और मेरे पास ही बैठ। मैं बच्चा नहीं हूँ माँ, बस देख रहा था बाहर कितना अंधेरा हो गया है। लगता है जैसे रास्ता ही गायब हो गया। रास्ते नहीं गायब होते, हिम्मत गायब होती है। और हिम्मत शोर से नहीं, समझ से आती है। मैं डरा नहीं हूँ, बस वो पीपल का पेड़ रात में कुछ अलग लगता है। दिन में जितना साधारण, रात में उतना पता नहीं। कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, कुछ जगहें याद रखती हैं कि उनके नीचे किसने आखिरी बार रोया था। रवि ने हंसने की कोशिश की, मगर उसके गले में जैसे कोई अदृश्य गांठ फंस गई। बाहर का अंधेरा अब खाली नहीं लग रहा था, उसमें जैसे कोई धैर्य से खड़ा सही समय का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मान लिया आज की रात थोड़ी अजीब है, पर चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अगर होती तो किसी ने साफ साफ देखा क्यों नहीं? देखा है, तभी तो लोग बोलते कम है। हर देखी हुई चीज कहानी नहीं बनती, कुछ बातें बोझ बन जाती हैं। तुमने कुछ देखा है क्या? ज्यादा सवाल मत कर, बस इतना याद रख, आधी रात के बाद अगर बाहर से कोई आवाज दे तो जवाब मत देना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी लगे। जानी पहचानी मतलब कोई अपना बनकर बुलाएगा? मैंने जो कहा वही याद रख। दरवाजा नहीं खोलना, खिड़की नहीं खोलना, और सबसे जरूरी, नाम लेकर किसी को पुकारना नहीं। अब तक रवि की हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। दिए की लौ दीवार पर उसका चेहरा लंबा और पीला बनाकर दिखा रही थी, जैसे डर धीरे धीरे उसकी शक्ल उधार ले रहा हो। अगर कुछ सच में आया तो हमें कैसे पता चलेगा? पहले सन्नाटा गाढ़ा होगा, फिर हवा बंद होगी, और फिर क्या? पायल, बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर कदम दबाकर चल रहा हो। रवि ने तुरंत हंस देना चाहा, जैसे एक मजाक सब कुछ हल्का कर देगा, लेकिन उसी पल दूर कहीं से रात की परतों को चीरती हुई एक बेहद धीमी धातु जैसी छन छन सुनाई दी। माँ, ये क्या था? चुप,
एक शब्द भी मत बोल। ये तो पायल जैसी। मैंने कहा चुप। वो जितना दूर लगे उतना ही पास होती है। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी नजदीक। छन छन, जैसे कोई सुनसान गली में नहीं, सीधे उनके घर की ओर बढ़ रहा हो। माँ, कोई हमारे आंगन के बाहर रुक गया है। दिए की तरफ मत देख, दरवाजे की तरफ भी मत देख। खरोच की वो हल्की आवाज थमी नहीं, बल्कि धीरे धीरे लंबी होती गई, जैसे कोई नाखून लकड़ी पर नाम लिख रहा हो, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर धैर्य से इंतजार कर रहा हो कि भीतर बैठे लोग डर से टूट जाएं। माँ, ये खरोंच, कोई इंसान ऐसे नहीं करता। राम राम। आंखें नीचे रख बेटा, बस भगवान का नाम ले। बहू, रवि, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। नहीं, ये दादी की आवाज है। उस एक वाक्य ने रवि के भीतर की सारी गर्मी सोख ली। उसने अपनी दादी को अपनी ही आंखों के सामने चिता पर जाते देखा था, धुएं में घिरती, आग में समाती और फिर राख में बदलती हुई। मैंने खुद मुखाग्नि दी थी माँ। मैंने देखा था, दादी चली गई थी। वो तेरी दादी नहीं है। जो चला जाता है वो ऐसे लौट कर नहीं आता। मत सुन उसकी आवाज। रवि बेटा, तू मुझे पहचानता नहीं क्या? ठंड लग रही है, बहुत ठंड। माँ, बिल्कुल वही बोलने का ढंग है जैसे दादी मुझे बुखार में पुकारती थी। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। हे बजरंगबली, मेरे बच्चे को बचाना, मेरे घर की रक्षा करना। बहू, रो क्यों रही है? मैं ही तो हूं। अपनी माँ की आवाज भी नहीं पहचानेगी। तू जो भी है, भगवान के लिए चला जा। मेरे बच्चे को छोड़ दे। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे पगली, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, बस अंदर आने दे। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रवि ने देखा, दिए की लौ अब सीधी नहीं जल रही थी, जैसे किसी अनदेखी सांस के दबाव से बार बार एक ही दिशा में झुक रही हो, सीधे दरवाजे की तरफ। माँ, ठंड, इतनी ठंड अचानक कैसे? श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोल बेटा, बोल। उसकी आवाज मत सुन। रवि, मैं बाहर कब से खड़ी हूं। दरवाजा खोलो, मेरे पांव जम रहे हैं। दादी कभी मुझे इस तरह डांटती नहीं थी। बस यही याद रख, जो बाहर है वो यादें पहन कर आया है, तेरी दादी बनकर नहीं। हल्के ही पल खरोंच दस्तक में बदल गई। ठक ठक ठक, पहले धीमी, फिर भारी, फिर इतनी जोर से कि लगा पुराना दरवाजा अपनी चौखट से उखड़ जाएगा। बहू, खोल दे, मेरी हड्डियां ठंड से टूट रही हैं, बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, ये उसी की बोली, वही शब्द। माँ, दादी सच में कहती थी, मेरी हड्डियां जम गई। ये कैसे जानती है? क्योंकि ऐसी चीजें घर की बातें सुनती हैं, दीवारों से, दुख से, शोक से, इन्हें सब पता चल जाता है। रवि बेटा, तू ही खोल दे, तेरी माँ तो डर गई है। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। नहीं, दादी मुझे बहादुर नहीं, शेर कहती थी। हाँ, याद रख, उसकी गलती पकड़, वही तुझे बचाएगी। अच्छा, मेरा शेर, अब तो खोल दे, मुझे अंदर आने दे। आवाज ने अपनी चूक तुरंत सुधार ली, और यही बात सबसे ज्यादा भयानक थी। वो सिर्फ नकल नहीं कर रही थी, वो सीख रही थी, बदल रही थी, और हर पल उनके और करीब आती जा रही थी। माँ, अगर हम चुप रहे तो क्या वो चली जाएगी? नहीं जानती, पर गांव की औरतें कहती थीं, पहली रात वो बुलाती है, दूसरी रात मनाती है, तीसरी रात खुद अंदर आ जाती है। तो आज
कौन सी रात है? दूसरी। बहू, मैं गिनती नहीं भूलती, तुम लोग क्यों भूल रहे हो? माँ और रवि दोनों के चेहरे से खून उतर गया। इसका मतलब बाहर जो भी था वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो समझ भी रहा था और उनके डर का स्वाद ले रहा था। पीछे हट रवि, दरवाजे के पास मत जा। मुझे देखना होगा माँ, बस एक झलक। अगर पता चल जाए कि बाहर क्या है। नहीं, उसकी तरफ देखना भी बुलावा होता है। मैं सिर्फ नीचे से देखूंगा, दरार से। रवि ने सांस रोक ली और दरवाजे के नीचे की पतली सी दरार की ओर आंख ले गया। बाहर पहले उसे सिर्फ अंधेरा दिखा, फिर उस अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे खिसकती हुई सामने आई। कोई खड़ा है। मत देख बेटा, पीछे आ जा। अभी। माँ, उसके पैर। क्या देख रहा है रवि? दरवाजा खोलो ना। माँ, उसके पैर उल्टे हैं, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। माँ, हे राम। और तभी दरवाजे के नीचे की उसी दरार से बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक तेज झोंका भीतर आया। उसके साथ राख की गंध, जले हुए घी की बू और किसी बूढ़ी हंसी की बहुत धीमी घिसटती हुई खनक। रवि, तूने देख लिया ना? अब मैं भी तुझे देख सकती हूँ। दरवाजे के बाहर से आई वो विकृत आवाज अभी हवा में तैर ही रही थी कि कमरे की बाईं खिड़की अचानक अपने आप चरमराई और अगले ही पल जैसे पूरी रात बर्फ बनकर भीतर उतर आई। पीछे हट रवि, दीवार से लग जा, उसकी तरफ मत देख। माँ, खिड़की, मैंने तो इसे बंद किया था, ये अपने आप। खिड़की खुलते ही सफेद धुंध का एक लपका कमरे में फैला और उसी धुंध के बीच एक देह बिना कदमों की आहट के फर्श को छुए बिना धीरे धीरे सरकती हुई अंदर आई। माँ, वही है, वही सफेद साड़ी, उसके बाल, चेहरा ढका हुआ। हे भगवान, दया करो, दया करो, हमारे बच्चे पर दया करो। अरे बहू, इतनी घबराहट क्यों? मैं तो घर आई हूँ, अपने ही घर। तू दादी नहीं है, दादी की आवाज मत निकाल। सफेद साड़ी का पल्लू धीरे धीरे नीचे खिसका। बिखरे गीले जैसे काले बालों के पीछे से दो लाल आंखें अंगारों की तरह चमकी और कमरे का तापमान एकदम और गिर गया। नाम मत ले हमारा, जो भी है बाहर निकल जा। भगवान का नाम ले और निकल जा। भगवान? जब शमशान की राख माथे पर लगती है ना बहू, तब भगवान भी दूर खड़े देखते हैं। मेरे बेटे के पास मत आ, जो चाहिए मुझसे ले ले, उसे हाथ मत लगाना। माँ तो हमेशा यही कहती है, पहले मुझे ले जा, पहले मुझे ले जा। पर आज मैं लेने नहीं, याद दिलाने आई हूँ। क्या याद दिलाने? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? दरवाजा किसने खोला था उस रात? किसने आवाज पहचान कर कुंडी हटाई थी? चुप हो जा, उसके सामने मत बोल। माँ, ये क्या कह रही है? कौन सी रात? रवि ने पहली बार मां के चेहरे पर सिर्फ डर नहीं बल्कि दबा हुआ अपराध भी देखा। उसी क्षण उसकी नजर कोने में पड़े पुराने लोहे के सरिये पर पड़ी। माँ, पीछे रहो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, लोहा बुरी चीजों को रोकता है। अगर ये सच है तो आज पता चल जाएगा। नहीं रवि, उसके पास मत जा, उसे छेड़ा तो वो और भड़क जाएगी। डरते डरते मरने से अच्छा है सामना करूं। तू मेरे घर में घुसी है, अब एक कदम भी आगे बढ़ी तो अरे वाह, मेरा बहादुर रवि बिल्कुल अपने दादा पर गया है। वही जिद, वही आग और वही मूर्खता। चुप! दादा दादी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। लोहे का सरिया हाथ में आते ही रवि की उंगलियां सुन्न पड़ गईं, जैसे धातु बर्फ में डूबी हो। फिर भी उसने पकड़ और कस ली। हे हनुमान जी, रक्षा करना, रक्षा करना। जो भी पाप हुआ उसकी सजा मुझ पर देना।
सजा? सजा तो बहुत देर से रास्ते में है बहू। मैं तो बस उसे घर तक छोड़ने आई हूँ। माँ, ऊपर ऊपर देख। वो छिपकली की तरह छत से चिपक गई, फिर गर्दन उल्टी घुमाकर नीचे देखने लगी और दादी जैसी वही हंसी हंसते हुए गोल गोल घूमने लगी। धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। आंख मत मिलाना रवि, उसकी आंखों में मत देखना। नीचे देख, नीचे देख। क्यों ना देखे, उसने तो मुझे पहचान लिया है। उल्टे पांव, लाल आंखें, राख की गंध। अब ये नजरें बचेंगी कहाँ? नीचे उतर, हिम्मत है तो सामने आ। छत पर चिपक कर डराती है। सामने? मैं तो तेरे बहुत सामने हूँ रवि। तेरी सांस में, तेरे डर में, तेरे घर की दीवारों में। उसके घूमने की रफ्तार बढ़ती गई। बल्ब के चारों ओर उसकी सफेद परछाई चक्कर काटने लगी और हर चक्कर के साथ कमरे में राख की महीन परत गिरने लगी। रवि, सरिया उसके सिर पर मत मारना। उसके बालों में कुछ बंधा है। क्या है वो? लाल धागा? नहीं, ये तो मत पहचान। अगर पहचान लिया तो तेरी माँ का झूठ भी पहचान जाएगा। नहीं, उसके सामने वो मत दिखा। मुझसे गलती हुई थी, पर बच्चा बेगुनाह है। माँ, कैसी गलती? तू मुझसे क्या छिपा रही है? ये हमारे घर में क्यों आई है? रवि की सांस वहीं अटक गई। चुड़ैल के बालों में उलझी वो पायल वही थी जो उसकी असली दादी की चिता के बाद कभी नहीं मिली थी। अब बता रवि, अगर मैं दादी नहीं हूं तो उनकी पायल मेरे पास कैसे आई? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वापस कैसे? माँ, दादी की पायल। तेरे कहने पर तो हमने... वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि चुड़ैल की लाल आंखें और चौड़ी हो गईं। उसके होंठ फटे हुए मुस्कान में खिंचे और वो छत से सीधे रवि पर झपट पड़ी। चुड़ैल के झपटते ही रवि पीछे नहीं हटा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा वो उसे नहीं, उसकी मां को बालों से घसीटते हुए आंगन की तरफ ले जा रही थी। माँ, छोड़ उसे! सुन रही है तू? माँ! रवि, पीछे मत आ। भाग जा यहाँ से। अब भागने का समय निकल गया बहू। आज कुआं बोलेगा। रवि का सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। वही पुराना सूखा कुआं जिसे बचपन से छूने तक की मनाही थी, अब चांदनी में किसी कब्र की तरह चमक रहा था। तू कौन है? दादी है या कोई और? मेरी माँ को क्यों घसीट रही है? मैं वही हूं जिसे तुम्हारे घर ने मिट्टी के नीचे दबाकर भूल जाना चाहा था। नहीं, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया। माँ, साफ बोल, ये सब क्या है? तू किससे माफी मांग रही है? चांद की रोशनी उखड़ी मिट्टी पर पड़ी और रवि की नजर उस चमक पर अटक गई। वो दादी का पुराना चांदी का कड़ा था, वही जो बरसों पहले अचानक गायब बताया गया था। ये तो दादी का कड़ा है। माँ, तूने कहा था ये मेले में खो गया था। मैंने झूठ कहा था, सबको झूठ कहा था। क्यों? पायल भी दादी की, कड़ा भी दादी का, ये सब इस कुएं के पास कैसे आया? क्योंकि सच यहीं गाड़ा गया था रवि, गहनों के साथ, इंसानियत के साथ। बस कर, प्लीज बस कर, मैं और नहीं सह सकती। रवि ने पहली बार अपनी मां को इस तरह टूटते देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वहां बरसों से दबा अपराध कांप रहा था। आज सब बोलेगी तू, अभी यहीं, वरना मैं खुद इस कुएं में उतर जाऊंगा। नहीं, नीचे मत जाना। वहां सिर्फ हड्डियां नहीं है रवि, वहां पाप है। किसका पाप? तेरे दादा का, तेरी दादी का और मेरे इस चुप रहने का। बोल बहू, आज तेरी जबान भी खुलेगी जैसी उस रात उसकी चीख
बरसों पहले इस घर के पीछे की पूरी जमीन एक अकेली औरत की थी। गरीब थी मगर जिद्दी थी। तेरे दादा उसे डराकर, लालच देकर, धमकाकर जमीन लेना चाहते थे, पर वो नहीं मानी। तो दादा ने क्या किया? एक रात तेरी दादी ने उसे घर बुलाया, कहा था कि समझौता होगा। खाना खिलाया, मीठी बातें की, और फिर तेरे दादा के आदमियों ने उसके मुंह पर कपड़ा दबा दिया। तो दादा ने क्या किया? तेरी दादी ने उसके हाथ पकड़े थे रवि, बहुत देर तक पकड़े थे, जब तक उसकी छटपटाहट धीमी नहीं पड़ गई। आंगन की हवा और ठंडी हो गई। सच अब फुसफुसाहट नहीं रहा था, वो आकार लेकर रवि के सामने खड़ा था। जब वो मर गई, तेरे दादा घबरा गए। पुलिस का डर था, लोगों की बदनामी का डर था। तब तेरी दादी ने कहा, लाश यहीं दबा दो, सूखे कुएं के पास। और तूने देखा था ये सब? मैं नई नई ब्याह कराई थी। मैंने सिर्फ आखिरी हिस्सा देखा, मिट्टी खोदते हुए, कड़ा और पायल उतारते हुए, ताकि पहचान न बचे। मैं चिल्लाना चाहती थी पर डर गई। इसलिए हमें इस कुएं के पास आने से मना करती थी? हाँ, क्योंकि हर आधी रात यहाँ से रोने की आवाज आती थी। पहले तेरे दादा सुनते थे, फिर बीमार पड़ गए, बाद में तेरी दादी को दिखने लगी। दिखने लगी नहीं, मैं आती थी हर रात अपने हिस्से की मिट्टी मांगने, अपने नाम की आखिरी सांस मांगने। तो ये दादी की आत्मा नहीं है? नहीं, तेरी दादी की मौत के बाद शायद उसने उनका चेहरा ओढ़ लिया। तूने मुझे इतने साल झूठ में रखा। मैं उसी घर में पलता रहा जहां किसी बेगुनाह को मारकर दबा दिया गया। मैं हर दिन डर में जीती रही रवि। सोचा था सच दबा रहेगा, पर पाप कभी नहीं दबता। रवि के हाथ में पकड़ा चांदी का कड़ा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कुएं के भीतर से जैसे कोई पुरानी घुटी हुई कराह ऊपर चढ़ रही थी। सच सुन लिया, अब हिसाब भी पूरा होगा। मिट्टी खोदो रवि, उसे बाहर निकालो, या अगली आधी रात इस कुएं से तुम्हारी माँ की आवाज आएगी। नहीं रवि, मत खोद, उसे बाहर मत ला। तू नहीं जानता, अगर वो पूरी तरह जाग गई तो क्या माँ, क्या होगा? अब और क्या बाकी है? मां जवाब दे पाती उससे पहले कुएं के अंदर से किसी औरत की सूखी फटी उंगलियां मिट्टी चीरती हुई बाहर उभर आईं और रवि जमकर वहीं रह गया। कुएं की मिट्टी चीर कर निकली वे सूखी उंगलियां चांदनी में हिल रही थीं, जैसे मौत खुद जमीन से उठकर अपना नाम वापस मांग रही हो। रवि पीछे हट बेटा, मेरी तरफ मत देख, बस भाग जा, अभी भाग जा। तो क्या माँ, क्या होगा? अब और क्या बाकी है? तू डर रहा है, फिर भी खड़ा है। क्यों रवि? माँ की जान चाहिए या सच का अंत? माँ की जान भी चाहिए, पर उससे पहले उस औरत का न्याय चाहिए जिसे तुम सबने मिट्टी में दबा दिया। रवि चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने क्या देखा था। मैं हर रात उसी से जलती रही हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहता कि आपने कितना छुपाया। मैं बस इतना जानता हूँ, किसी बेगुनाह को बिना नाम, बिना चिता, बिना न्याय के नहीं छोड़ सकते। न्याय? इतने साल बाद? जब मेरी हड्डियां भी मिट्टी में गल गईं, जब मेरी चीखें इसी कुएं ने पी ली। देर हुई है, पर खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें फिर से मिट्टी में नहीं दबने दूंगा। मैंने उसे मरते नहीं देखा था रवि, पर मैंने सच बोलने की हिम्मत भी नहीं की। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। मां की आवाज में पहली बार बहाना नहीं, सिर्फ नंगा अपराध बोध था। वही अपराध जिसने बरसों से इस घर की दीवारों में सड़ांध भर रखी थी। आज आप मुझे बचाने की बात मत कीजिए माँ। अगर सच में पछतावा है तो उसके साथ खड़ी होइए, मेरे साथ नहीं। मैं तैयार हूँ, जो सजा हो मिले, बस ये अभिशाप खत्म हो जाए। सजा?
मुझे सजा नहीं चाहिए थी। मुझे बस ये चाहिए था कि कोई एक बार कहे मेरे साथ अन्याय हुआ था। हाँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और आज आधी रात गवाह है, तुम्हें न्याय मिलेगा। हे दैया, इतने साल यही थी, इसी अंधेरे में अकेली। माँ, आपका दुपट्टा दीजिए, इन्हें ऐसे मत छूइए। प्यार से समेटते हैं जैसे किसी अपने को उठाते हैं। हाँ बेटा, धीरे, बहुत धीरे। मिट्टी ने मुझे छुपाया, तुम मुझे नाम दो। राख ने मुझे तोड़ा, तुम मुझे विदा दो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें चिता मिलेगी, मंत्र मिलेंगे और तुम्हारा सच भी लोगों के सामने आएगा। रवि और उसकी मां रोते हुए राख और हड्डियों के टुकड़े कपड़े में समेटने लगे। हर टुकड़ा जैसे घर के पुराने पाप का एक एक सबूत था। मुझे माफ कर दो, मैं गवाही दे सकती थी, मैं चिल्ला सकती थी, पर मैंने अपने डर को तुम्हारी मौत से बड़ा समझ लिया। माफी मुझसे मत मांगो माँ, उनसे मांगो और खुद से भी। पछतावा देर से सही पर सच से भरा हो तो सुनाई देता है। पहली बार वो डरावनी छाया कम और एक सताई हुई औरत ज्यादा लग रही थी, जिसे प्रतिशोध नहीं, बस अंतिम सम्मान चाहिए था। मैं सब बताऊंगी, गांव वालों को, पुलिस को, सबको। चाहे लोग थूकें, चाहे पत्थर मारें, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। यही न्याय की शुरुआत है। सच बोला जाएगा और तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। तू भागा नहीं रवि, इसलिए ये घर बचेगा, वरना अगली आधी रात कोई भी आवाज इंसानों की नहीं रहती। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? जो दबा था वो बाहर आ गया, जो झूठ था वो टूट गया। अब अंत तुम पर है। कुएं के ऊपर फैली धुंध हल्की होने लगी। दूर पूरब की तरफ आसमान में रात की स्याही थोड़ी फीकी पड़ी, जैसे भोर बहुत दूर से चल पड़ी हो। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं खुद तुम्हें अग्नि दूंगा, तुम्हारा नाम लेकर दूंगा। बस यही चाहिए था। चुड़ैल का शरीर धुएं की तरह हल्का होने लगता है। उसकी लाल आंखों की आखिरी चमक बुझती है और उसकी आकृति राख की महीन लहर बनकर कुएं के ऊपर घूमती हुई आसमान में घुलने लगती है। हवा अब ठंडी नहीं, शांत है। रवि, हमने क्या कर दिया था? कितनी भयानक कीमत चुकाई। अब कीमत नहीं, प्रायश्चित होगा और आज के बाद इस घर में कोई झूठ नहीं रहेगा। आंगन में पहली बार सन्नाटा डरावना नहीं लगा। कुएं के पास घुटनों के बल बैठे मां बेटे के बीच कपड़े की वो छोटी गठरी थी और उसी में इस घर की मुक्ति भी। चल बेटा, उसे घर नहीं, सम्मान देकर विदा करते हैं। हाँ मां, आधी रात खत्म हो गई, अब सच की सुबह होगी। और जब वे उठे तो पीछे कुएं के काले पानी में पहली बार कोई चेहरा नहीं, सिर्फ शांत आसमान का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।